सो बच्चों, हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये बोला है बच्चों, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। सो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे कोई पॉइंट है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, आप ये पॉइंट ले लो। x जो पॉइंट होगा उसको हम x,0 मानेंगे। y कोऑर्डिनेट तो हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है। और ये बोला है दो पॉइंट दिया हुआ है 7,6, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया 7,6 है, और ये है 3,4। ये बोला क्या है क्वेश्चन में कि ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, इसको हम P ले कर लेते हैं, इसको A, इसको B। अब इक्वी डिस्टेंस है तो PA इक्वल्स टू PB होगा। PA का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा इसमें। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगता है बच्चों, फार्मूला ही है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर PB का हो जाएगा √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये PA PB हो गया। अब सुनो बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें करना क्या होगा, x2 क्या लेंगे इसमें, x2 हम ये x वाले पॉइंट को ले लेते हैं और x1 7 को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा लिया √x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 y2 माइनस y1 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। सिमिलरली PB के लिए x2 तो यही लेते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x में x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाएंगे, s b s, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल, ये हो गया x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 60। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इधर लाते हैं, 36 को इधर ले जाते हैं। तो ये होगा हमारा x माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 36। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जब प्लस करेंगे a प्लस बी, और ये हो गया माइनस 20। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया माइनस का 4, और ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 20। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा मिस। सो 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 5 है। 2x की वैल्यू हो जाएगी 15, x की वैल्यू आएगी 15/2। तो पॉइंट P इक्वल्स टू हो जाएगा x,0 डैट इज़ 15/2, 0, जिसको 7.5 भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, 5 क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, ये मान लेते हैं ऐसे लाइन जा रही है, और ये लाइन पास करे मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस।
ये एक लाइन है, मान लेते ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, ये दोनों, ये दिया है 0,-4 पी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एग्जैक्ट ये लोकेशन ये नहीं होगा क्योंकि माइनस में है, हमने जस्ट मान लिया है। और एक है 8,0 ये मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, 8,0 इनफैक्ट यहाँ पे आएगा और ये वाला नीचे जाएगा, तो ये डायग्राम इधर बनेगा। तो बट हम लेट कर लेते हैं कि ओरिजिन से ये लाइन जा रहा है, ठीक है, और ये लाइन इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। सो ये है M, ये P है, ये Q है, ये B मान लेते हैं, B दिया हुआ है। ये पॉइंट M निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ PB हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये तो फॉर्मूला होता है बच्चों। सो होता क्या है, इन दोनों x को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 0 + 8 को ऐड करेंगे अपॉन 2 कर देते हैं, फिर 0 - 4 को ऐड करेंगे अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8/2 दैट इज़ 4 - 4/2 दैट इज़ -2, ये हुआ। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट 4, -2 और 0, 0 ये हो गया। अब बोला था, क्वेश्चन ये था कि इस लाइन की स्लोप निकालो। ये लाइन हमारा मान लेते हैं OM, स्लोप ऑफ लाइन OM। ये कैसे निकालते हैं वो देखो बच्चों। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपके पास एक ही है, y2 जब पॉइंट दिया हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो यहाँ पे y2 हम इसको ले लेते हैं -2 को, और y1 0 को ले लेंगे अपॉन 4 - 0, तो ये हो जाएगा -2/4 जो कि हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखो क्या बोला हुआ है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन वाले पार्ट में देख लो। इसके सॉल्यूशन में हम करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने, एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं, उसके बाद हमें इसको प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसके लिए ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है A मान लेते हैं, 4,4 है, एक B मान लेते हैं, ये 3,5 है, एक को हम मान लेते हैं C, वो क्या होगा -1, -1, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना है, तो हम इस पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्लोप का। यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्लोप का, ठीक है बच्चों। अब कैसे स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो देख लो। अगर दो लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है -1। यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। इसमें से हर एक लाइन की हम स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AB लाइन। फॉर्मूला पता है आपको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पे y2 हम किसको ले सकते हैं, 5 को, तो y1 हो जाएगा 4, फिर x2 हमारा 3 होगा -4, ये हो गया 1 अपॉन -1 जो कि फाइनली हो जाता है -1, ठीक है। अब निकालते हैं स्लोप। अब हम निकालते हैं स्लोप AC का, स्लोप ऑफ AC। इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब y2 कितना होगा बच्चों, 5 होगा
माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया 5 + 1 6 और 3 + 1 4, 6/4 = 3/2, ये इसका स्लोप हो गया। अब नेक्स्ट बचा हुआ है हमारे पास BC। अब BC का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ सॉरी ये BC का ही स्लोप था, स्लोप ऑफ BC ही था ये। अब बचा हुआ है हमारे पास स्लोप ऑफ AC, ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पे देखो AC पॉइंट है ना, AC है, तो 4 को मैंने मान लिया y2 माइनस ऑफ -1 और 4 माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया 4 + 1 5, ये हो गया 4 + 1 5, ये हो गया 5/5, जो कि कट के हो जाएगा बच्चों ये 1। अब देखो क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC, ये क्या हो रहा है -1 इंटू 1, जो कि हो गया -1। जब प्रोडक्ट -1 होता है तो दोनों लाइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दो कॉमन पॉइंट कौन सा है, देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो एंगल A जो होगा, जो एंगल A होगा हमारा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सो इट इज़, हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल A is 90 डिग्री, hence triangle ABC is right angled triangle। ठीक है बच्चों, ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन वाले पार्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये डायग्राम हमने बना लिया, एक लाइन है, ऐसा कुछ है जो कि 30 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस है ना, तो इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर मूव करेगा तो क्लॉक होता है, इधर होता है तो एंटी क्लॉक, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब बोला है इस लाइन की स्लोप निकालो। तो बच्चों आपको पता है लाइन की स्लोप के लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए, जहाँ लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है उसके राइट हैंड साइड पे दो एंगल बनते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। हमें ऊपर वाला एंगल चाहिए होता है स्लोप के लिए, ये वाला एंगल चाहिए होता है, तो ये एंगल हम निकालेंगे। ये 30 है तो वर्टिकली अपोजिट ये 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होने चाहिए, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल शुड बी 180। तो उस केस से ये 60 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस लीनियर पेयर से 180 माइनस 60 दैट इज़ 120 डिग्री। अब निकालते हैं tan 120, यही तो होता है स्लोप, यही स्लोप होता है। अब tan 120 की वैल्यू हम निकालते हैं, tan 180 माइनस 60, tan 180 पे चेंज नहीं होता है, tan ही होता है, 60 डिग्री एज इट इज़ आता है। अब क्वाड्रेंट देखो, 180 माइनस समथिंग इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 यहाँ पे होता है, ये 0 डिग्री एंगल होता है, ये 90, ये 180, ये 270, 360। तो 180 में से कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये हो गया इसका स्लोप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x - 1
2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। मीन्स सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 पॉइंट्स है और तीनों कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन में होगा। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट दिया है x, -1, 2,1, 4,5। अब ध्यान से देखो, ये इनका नेमिंग हम कर देते हैं ABC। अगर ये कोलिनियर है तो ये AB लाइन सेगमेंट का स्लोप और BC लाइन सेगमेंट का स्लोप दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन से निकले हुए हैं। तो एक लाइन का स्लोप तो हमेशा सेम होगा, चाहे उसको छोटा कर दो काट के या फिर बड़ा करो, वो स्लोप तो स्लोप ही होगा, सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए स्लोप ऑफ AB निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ये क्या होगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या होगा, y2 हो जाएगा 1 में से हम माइनस करेंगे -1 को, और x2 हो जाएगा ये 2 माइनस x। तो फाइनली ये बनेगा 1 + 1 अपॉन 2 माइनस x, जो कि हो गया 2/2 माइनस x। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC देखो बच्चों का निकालते हैं हम लोग, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। स्लोप ऑफ BC, आप AC भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, 5 माइनस 1 कर दिया, y1 ये है, और ये हो गया 4 माइनस 2, दैट इज़ 4/2 इक्वल्स टू 2। अब बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्लोप तो सेम होना चाहिए। सो हम करेंगे क्या, इस वाले वैल्यू को, 2 वाले वैल्यू को हम इसके इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 इक्वल्स टू होगा 2/2 माइनस x। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, कैंसिल आउट हो गया। इसको क्रॉस करा दो, 2 माइनस x इक्वल्स टू 1 हो गया। इसको इधर ले जाएंगे, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 माइनस 1, जो कि हो गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सो सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम देखते हैं, एक पैरेललोग्राम हम ऐसे रफली बना लेते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं -2, -1, 4, 0, 3, 3, ये 3, 3 है, और ये है -3, 2। अब ये चारों पॉइंट हैं हमारे। सो अब हमें प्रूव करना है क्या, इसकी नेमिंग दे देते हैं ABCD कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि आमने सामने ये और ये दोनों पैरेलल होंगे, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ठीक है, तो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB। फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो AB में ये 0 -1 कर देते हैं, -1 अपॉन 4 -2, तो ये हो गया 1/6। अब निकालते हैं स्लोप BC की।
स्लोप ऑफ BC, फॉर्मूला यही लगेगा इसका। और ये होगा 3 में से 0 को माइनस करेंगे, 3 माइनस 0, 3 माइनस 4, तो ये होगा 3/-1, जो कि हो गया -3। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ DC। DC का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 में से 2 को माइनस करते हैं, फिर इस 3 में से इस वाले को माइनस करेंगे, 3 माइनस माइनस ऑफ 3, तो ये हो गया 1/6। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ AD, फॉर्मूला यही लगेगा। इस वाले -1 में से इसको माइनस करेंगे, -1 -2 अपॉन -2 माइनस ऑफ -3, तो ये हो गया -1 -2 प्लस 3, ये हो गया -3/1, जो कि हो गया -3। तो बच्चों देखो हो क्या रहा है, दो लाइन का स्लोप इक्वल है, तो जैसे कि AB ये पहला, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो किस किस का स्लोप इक्वल हो रहा है, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ DC। स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ DC, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि AB पैरेलल DC। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC बराबर हो रहा है स्लोप ऑफ AD, जो कि बराबर है -3 के, और ये बराबर है 1/6 के। तो यहाँ पे बोल सकते हैं BC इज़ पैरेलल टू AD, BC इज़ पैरेलल टू AD, हैंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा एक बच्चों, इज़ अ पैरेललोग्राम। ये वाला स्लोप, ये दोनों इक्वल है, और ये वाला स्लोप इक्वल है, तो BC और AD पैरेलल होंगे, यहाँ पे AB और DC पैरेलल है, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम।